हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज 12th क्लास में जो आपका चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट मैथ में अवकलज के अनुप्रयोग, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, इसके लेक्चर नंबर आपका है 6, जिसमें कि आप पहले 15 क्वेश्चन कर चुके हो। अब इसमें जो बचे हैं 3 क्वेश्चन 16, 17 और 18, आज ये आपके इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये अवकलन के अनुप्रयोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बताया है 3 एक्सरसाइज और 3 एक्सरसाइज में से आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में दिक्कत करते हैं, तो आपको ज्यादा तैयार करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है, किसी उत्पाद X इकाइयों की विक्रिया से प्राप्त कुल आय जो है Rx हमें दी हुई है। कुल आय Rx बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। रुपए में दी हुई है। किसमें है ये? रुपए में। जो कुल आय है वो ये दी हुई है। सीमांत आय निकालनी है। आपने लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 को मैंने आपको दिखाया था सीमांत आय क्या होगी। आपने एक क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन 15 इसी पे था आपका। तो जो सीमांत आय आपको निकालनी है, जबकि x की वैल्यू क्या लेनी है आपको 7। तो सीमांत आय का क्या फॉर्मूला होता है? आपको निकालनी है सीमांत आय, और सीमांत आय निकालने के लिए आप जो Rx है इसका अवकलन करोगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आप लोगे Rx डैश, ये इसका अवकलन हुआ x के सापेक्ष। तो क्या होगा बोलिए? 13 यानी कि d/dx आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, d/dx 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। इसका अवकलन कीजिए। x की n का अवकलन 13 दूनी 26x प्लस 26x का अवकलन x का होता है 1, 26 से कम 26, और 15 का अवकलन क्या निकल के आया? 0। तो ये आपका जो है सीमांत आय है, और सीमांत आय आपको निकालनी है। आप इसे किसी से भी सीमांत आय MR से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको जो सीमांत आय निकालनी है वो किस पर निकालनी है? x बराबर 7 पर। तो x बराबर 7 पर हम निकालेंगे सीमांत आय। तो क्या करोगे? जो x है उस x के स्थान पर आपको क्या रखना है? 7। तो 26 गुना 7 प्लस 26, 7 गुना कीजिए, 7 × 42, 7 दूनी 14 और 4 18, और प्लस 26, इसको प्लस कीजिए, 6 2 8, 8 2 10 और 1 और 1 2। तो बोलिए उसकी जो सीमांत आय होगी वो क्या होगी? 208 रुपए। तो ये आपकी सीमांत आय है, इसे आप नोट्स कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है एक व्रत है, और उस व्रत में आपको दिया हुआ है उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। व्रत की त्रिज्या क्या है? 6। और r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बतानी है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है 17 और 18, ये आपके MCQ हैं, इसमें आपको विकल्प दिया हुआ है, और आपका विकल्प है A 10 पाई, B 12 पाई, C 8 पाई और D 11 पाई। तो सबसे पहले आप निकालोगे क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या है। त्रिज्या ये है, और किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? वृत्त का क्षेत्र होता है पाई r स्क्वायर। आपको क्षेत्र त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है,
तो आप अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बोलिए डी ए अपॉन डी आर, पाई कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर का आप करोगे, डी ए अपॉन डी आर, बोलिए आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 2r, एन एक्स की एन माइनस वन, तो एन एक्स की एन माइनस वन डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई, और आर 2 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपका आएगा 2 पाई आर। ये क्षेत्रफल निकल के आता है आपका आर के सापेक्ष। लेकिन हमें किस पे निकालनी है? इधर आर बराबर 6 पर। तो लिखोगे आर बराबर 6 सेंटीमीटर पर आप क्षेत्रफल परिवर्तन निकालोगे। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर आर के स्थान पे क्या रखोगे? 6, तो 2 पाई गुना आर के स्थान पे 6 रखोगे, तो डी ए अपॉन डी आर 6 दूनी क्या होगा आपका? 12, तो 12 पाई ये क्षेत्रफल है, किसमें होगा? हालांकि इसमें तो विकल्प है, तो इसमें 12 कौन सा विकल्प सही है आपका? विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसे नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है एक उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में ये दी हुई है। ये कुल आय है आपकी रुपए में, आपको दिया हुआ है rx, जो कुल आय है वो 3x स्क्वायर 36x प्लस 5 है से प्रदत्त है। तो x बराबर 15 है, तो सीमांत आय निकालनी है। अभी आपने सीमांत आय निकाली थी और ये आपके ऑप्शन है, तो आपको निकालनी है सीमांत आय। और आप जानते हो सीमांत आय कैसे निकालते हो? सीमांत आय किसके बराबर होती है? आर डैश एक्स, इसके अवकलन के बराबर। इसका आर डैश करोगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो डी अपॉन डी एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, तो x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो आपका आएगा सीमांत आय बराबर, बोलिए x की 2 का अवकलन क्या होगा? nx की n-1 पावर आपकी आ जाएगी 3 दूनी 6x, और x का अवकलन होता है 1, तो 36 एकम 36, और 5 का अवकलन क्या होगा? कांस्टेंट है 0। तो जो आपकी सीमांत आय निकल के आती है वो आपकी आती है 6x प्लस 36, ये आपकी सीमांत आय है। बट हमें x बराबर किस पर निकालनी है? x बराबर 15 पर हमें सीमांत आय निकालनी है। तो लिखोगे x बराबर 15 पर सीमांत आय बराबर, इसमें x के स्थान पर आपको क्या रखना है? 15। 6 गुना 15 प्लस 36, 15 छिक्की 90 प्लस 36 कितनी आएगी? 126 आपकी सीमांत आय है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन है। इसे नोट्स कीजिए। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी जो फिनिश है, अब कुछ एग्जांपल इसके करते हैं, तो इससे पहले आप नोट्स कीजिए। उदाहरण नंबर आपका है फर्स्ट, तो कुछ उदाहरण है इसमें। टोटल जो उदाहरण है एग्जाम्पल है आपके 5 हैं, जिसमें फर्स्ट उदाहरण आपका दिया हुआ है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। किसकी दर निकालनी है? क्षेत्रफल परिवर्तन की। किसके सापेक्ष निकालनी है? त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो आपका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, जबकि त्रिज्या आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको किसके सापेक्ष निकालनी है? आर के सापेक्ष निकालनी है। तो आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? आर के सापेक्ष। तो लिखोगे आर के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो डी ए अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष आप अवकलन करते हो, पाई कांस्टेंट है, डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर का आप करोगे, डी ए अपॉन डी आर पाई, बोलिए एक्स की एन का क्या अवकलन होता है, आर के सापेक्ष कर रहे हो आप जो अवकलन करते हो वो आर के सापेक्ष है, तो एन एक्स की एन माइनस वन, डी ए अपॉन डी आर 2 पाई, और क्या बचता है आर, ये आपका आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है। अगर त्रिज्या दी हुई नहीं होती तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमें दी हुई है इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 5, तो 5 में निकालिए, तो आप निकालोगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर, तो इसमें आर के स्थान पर आप 5 रखोगे, डी ए अपॉन डी आर 2 पाई, और आर के स्थान पर आप 5 रखोगे, डी ए अपॉन डी आर 5 की 2 में गुना करोगे, 5 दूनी 10 पाई, और इसका मात्रक लिखोगे, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर ये भी दूरी है सेंटीमीटर, तो ये है त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। अगर क्वेश्चन में ये दूरियां आर है या कोई भी अलग नहीं दी हुई है तो आपका आंसर यहीं पर माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2, इसे नोट्स कीजिए। उदाहरण नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये आयतन के परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष है, बटे में अपॉन में सेकंड है, तो किसके सापेक्ष हुई, समय के सापेक्ष। तो ये दिया हुआ है आयतन परिवर्तन की दर, और आयतन क्या होता है, वॉल्यूम v, तो dv अपॉन dt, क्योंकि ये समय के सापेक्ष है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है कितना है, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है तो आप जानते हो किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। यदि इसकी कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई, हम मान लेते हैं इसकी भुजा है x, कोर है, भुजा है इसकी x, तो इस x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो हमें निकालना है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल क्या होता है a, तो इसके परिवर्तन की दर dA अपॉन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात करोगे, सबसे पहले तो आप जानते हो आपको आयतन दिया हुआ है, तो आप आयतन का सूत्र लगाइए, और ये आपका घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर क्यू, तो v बराबर भुजा कोर, और कोर कितनी है आपकी x की पावर 3, इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dv अपॉन dt और d अपॉन dt x की पावर q, dv अपॉन dt इक्वल, बोलिए x की n का क्या अवकलन होता है, 3x स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, dv अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास 9, तो बोलिए 9 इक्वल, सॉरी ये x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो ये तो x की n का हुआ आपका, फिर x का करोगे तो dx अपॉन t के सापेक्ष होगा dt, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 9 इक्वल 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ये इसके अपॉन में आएगा, तो dx अपॉन dt बराबर 9 अपॉन 3x स्क्वायर, और 3 से 9 को कैंसिल कीजिए, तो dx अपॉन dt क्या होगा, 3 तिया 9 अपॉन x स्क्वायर, तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाली, dx अपॉन dt की वैल्यू सबसे पहले आपने फाइंड की। अब आपको जो परिवर्तन की दर है वो किसकी निकालनी है, क्षेत्रफल के, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब आप जानते हो ये घन है, और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, s,
मान लेते हैं क्या होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। पढ़ाया आपने। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 6 दीवार है, 1 2 3 4 छत और फर्श, तो इन 6 के 6 का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, ये होता है। तो अब इसमें जब वैल्यू रखोगे तो s बराबर 6, भुजा क्या है आपकी x। क्लियर। इसमें अब आप अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष क्या होगा ds अपॉन dt, 6d अपॉन dt x स्क्वायर, ds अपॉन dt, बोलिए x की n का अवकलन n x की n-1, और फिर बोलिए x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन dt। ds अपॉन dt क्षेत्रफल परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। 6 दूनी 12x और dx अपॉन dt की वैल्यू आपने निकाली थी, क्या थी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके स्थान पर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां से इसे सोल्व करोगे ds अपॉन dt 12 तिया 36 और एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, तो क्या है अपॉन में x। ये क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है। बट हमें दी हुई है जो लंबाई है, कोर है, भुजा है, उसकी वैल्यू कितनी है 10, तो x के स्थान पर 10 रखोगे तो ds अपॉन dt बराबर 36x बराबर 10 पर 36/10, और 36 में 10 से भाग दीजिए, या तो पॉइंट में आप आंसर लिखोगे तो क्या आएगा 3.6, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये है उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। इन्हें तैयार कीजिए। ज्यादा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।